हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं वकास अहमद। आज की एपिसोड को देखना मत भूलिएगा, स्टार्ट से एंड तक। इस एपिसोड में है बहुत कुछ, डिसमेंटलिंग, रोड वर्क, फ्रिक्शन स्लैब, कैसे जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जा रहा है, देखना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी राय से आगाह कीजिए। तो चलिए देखते हैं एपिसोड। ओके हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 53 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, और ये हमारा मुकम्मल प्रोजेक्ट है नियाज़ी इंटरचेंज यानी पत्ती चौक से बाबू साबू इंटरचेंज। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाज़ी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साबू इंटरचेंज। मैं मौजूद हूँ दूसरे हिस्से पर और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़क लाहौर। और मैं इस वक्त हमारे रोड मास्टर वाले व्हीकुलर सर्वे के ऊपर मौजूद हूँ। और कल के एपिसोड में मैंने आपको यहीं से स्टार्ट के बाद सगियाँ तक मुकम्मल प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो ज़्यादातर जो एक्टिविटी थी वो थी हमारी लेफ़्ट और राइट साइड पे फ्रिक्शन स्लैब की, उसके स्टील फिक्सिंग का काम जारी था। और अभी भी यहाँ पर मतलब ये रोड मास्टर वाला जो हमारा सबवे है, इससे गुलशन रावी वाली तरफ अगर हम जाएँ तो यहाँ पर भी रोड को असफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। एक लेयर तकरीबन मुकम्मल होने वाली है और एक साइड मुकम्मल होने वाली है, दूसरी साइड पर भी काम करीब जारी रहेगा। साथ साथ जहाँ जहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स फिक्स होनी है वहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स की फिक्सिंग का काम जारी है। और अभी मॉर्निंग सेशन में गुलशन रावी टी चौक तक मैं आपको जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में बताऊंगा। और फिर इंशाल्लाह ताला दोपहर के सेशन में या फिर इवनिंग सेशन में हम उससे आगे जाएंगे और फिर इंशाल्लाह अपने एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। तो चलिए आपको गुलशन रावी टी चौक की जानब लिए चलते हैं और दिखाते हैं क्या सूरत है जी। तो ये देखें, यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब की लीन कंक्रीट का काम मुकम्मल हो चुका है। कल भी ये आपको दिखाया था कि लीन यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी थी। अब जैसे जैसे पेडेस्टेरियन सबवे से आगे की जानिब फ्रिक्शन स्लैब का स्टील मुकम्मल होता आ रहा है, वैसे वैसे इस तरफ को भी स्टेप वाइज जो है वो स्टील मुकम्मल किया जाएगा। और ये देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि एक साइड जो है ये रेडी कर ली गई है वाटर बाउंड डालने के बाद, दोनों लेयर्स एसफाल्ट के लिए। और दूसरी ये जहाँ पर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर वाटर बाउंड का मटेरियल डाल दिया गया है। और अनकरीब ये लेयर तैयार करने के बाद, यानी ये राइट साइड वाली, तो इस साइड पर भी जो है इसको भी रेडी किया जाएगा। राइट साइड अभी यहाँ पर लीन कंक्रीट होने वाली है। चूँकि इससे थोड़ा आगे तकरीबन कोई 30-40 मीटर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स की फिक्सिंग का काम अभी रहता था, तो अभी पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जा रही हैं और लगाने के बाद फिर 2-2, 3-3 लेयर की फिलिंग की जाएगी। और यहाँ पर लेयर्स की फिलिंग करने के बाद जो है ये इसके लेफ़्ट राइट साइड पर भी फ्रिक्शन स्लैब का काम शुरू किया जाएगा। तो इसलिए उस तरफ से भी चाल बाकी छोड़ी हुई है कि जैसे ये साइड मुकम्मल होती है यहाँ पर फिर फिलिंग होगी, तो फिर उसके बाद ही फर्दर काम होगा। जहाँ जहाँ पर हमारे बैरियर लगने हैं, ये बैरियर का ट्रॉलर भी उसी तरफ को जा रहा है। और ये हमारा टी चौक है। और ये देखें, यहाँ जहाँ जहाँ पर पैनल लग चुके हैं वहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स के लिए लेआउट भी किया गया है। और लेआउट करने के बाद यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स फिक्स की जाएंगी और फिक्स करने के बाद जो है ये फिलिंग की जाएगी। फिर फर्दर जो है वो पैनल फिक्स किए जाएंगे और पैनल फिक्सिंग का ये लेवल होगा हमारा ओवरऑल, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एमएससी वॉल का लेवल है, ये आगे तक जाके मिलेगा। तो ये वो जगह है, किसी ज़माने हमारी जो है वो बॉक्स कलवर्ट बनी थी। अभी ये पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ कलवर्ट बनी भी थी कि नहीं। तो यही फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट का हुस्न है कि जल्द से जल्द यहाँ पर काम होता है और कुछ ही दिनों हफ्तों के अंदर पता भी नहीं चलता कि यहाँ क्या था और अब क्या बन गया।
बाकी इससे आगे अगर पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब जाएं तो वहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब दोनों अतराफ़ पे उनका काम जारी है। और चलें जी, मॉर्निंग सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं दोपहर के सेशन में, और फिर मुकम्मल आपको अपडेट करने के बाद फिर एपिसोड को वाइंड अप करेंगे जी। तो वेलकम बैक, और दोपहर के सेशन में खुश आमदीद। शुरू करते हैं गुलशन रावी टी चौक डबल सड़कों से ही, और जाएंगे पेडेस्टेरियन ब्रिज से होते हुए दूसरी तरफ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर सुबह पॉलीमेरिक स्ट्रिप फिक्स की जा रही थी, ये अभी कुछ जगहों पर फिक्स की जा रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मटेरियल की डंपिंग का काम भी जारी है। ये कुछ मटेरियल यहाँ पर डंप कर दिया गया, और साथ ही साथ ये पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स की जगह भी बनाई जा रही है। और उसके बाद फिर जहाँ पर ये पैनल फिक्सिंग का काम अभी रहता है, चंद एक पैनल रहते हैं, ये भी फिक्स कर दिए जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं पेडेस्टेरियन ब्रिज की जानिब और सबवे की जानिब, और फिर साथ साथ आपको एक्टिविटीज़ से आगाह करते चलेंगे। यहीं से ही हमारा फ्रिक्शन स्लैब का कल स्टील फिक्सिंग का काम जारी था, तो कंपैरेटिवली आपको बताते चलेंगे कि काम कहाँ तक पहुँचा है, कल काम की क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है। तो यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ अपने करंट यानी राइट साइड से, लेकिन प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड से, क्योंकि पाकिस्तान में टाइमिंग जो है वो राइट साइड की है, लेकिन लेफ़्ट साइड की तरफ वो ट्रैफिक चलती है, तो इसको लेफ़्ट साइड ही बोलेंगे। कल जब मैंने यहाँ से शुरू किया था तो जस्ट एक लेंथ जो है स्टील की, ये वाली जस्ट ले की गई थी। ये अभी देखें प्रॉपर आपको आगे तक ये हमारा फ्रिक्शन स्लैब का स्टील जो है फिक्स हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता चलूँगा जहाँ तक कंक्रीट हो चुकी है उसके बारे में भी आपको आगाही देंगे। और रोड वर्क तो ऑलरेडी तकरीबन काफ़ी जगहों पर रोड जो है वो असफाल्ट के लिए रेडी है। बाकी उसमें मज़ीद कोई भी तब्दीली आएगी, कोई भी वेरिएशन या किसी किस्म की भी तब्दीली होती है तो वो आपसे ज़रूर डिस्कस की जाएगी। लेकिन फ़िल वक्त जो है वो सबसे बड़ी तब्दीली रोड के दोनों अतराफ़ पे फ्रिक्शन स्लैब का स्टील फिक्स होना और फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट का काम है। तो चले जी आगे चलते हैं और साथ साथ आपको इस बारे में ब्रीफ़ करते चलते हैं। तो ये पैनल भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो जगह बाकी रहती है टी चौक पर पैनल जहाँ पर लगने वाले हैं वो पैनल यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है आज सेकंड टाइम तक या आज रात तक वहाँ पर पैनल मुकम्मल कर दिए जाएं। और ये कल फ्रिक्शन स्लैब का स्टील फिक्स किया जा रहा था, और आज देखें माशाल्लाह से स्टील तकरीबन फिक्स हो चुका है, और अब इसकी शटरिंग लगने वाली बाकी है। तो शटरिंग लगाने में कोई ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होता, तो जैसे ही शटरिंग लग जाएगी तो साथ साथ स्टेप वाइज की कंक्रीट की जाएगी। अगर बिल्कुल इसके अपोजिट देखा जाए यानी दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ अभी जस्ट फ्रिक्शन स्लैब की लीन कंक्रीट हुई है। और क्योंकि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये जो राइट साइड है, करंट मेरी लेफ़्ट साइड, लेकिन ये राइट साइड जो है इसकी जैसे ही वो वाली साइड मुकम्मल हो जाएगी, कंक्रीट मुकम्मल हो जाएगी, स्टील फिक्स हो चुका है, कंक्रीट जैसे ही फ्रिक्शन स्लैब की मुकम्मल होगी तो उसके बाद वही जो भी लोग होंगे, जो टीम होगी स्टील फिक्सिंग वाली, वो इस तरफ को आ जाएंगे जब वो एरिया मुकम्मल हो जाएगा। जी तो यहाँ पर भी कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि स्टील फिक्स हो रहा था। अभी देखें प्रॉपर स्टील फिक्स हो चुका है, और जैसे ही फिर फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट हो जाएगी तो ये जो वाटर बाउंड का मटेरियल आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इसी मटेरियल को सेम एज जो है वो इसका एज अ कुशन इस्तेमाल होगा, और मटेरियल भी मंगवाया जाएगा। फिर उसको भी ये जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ये रोड एसफाल्ट के लिए रेडी है, तो उसको फुल विड्थ में एसफाल्ट के लिए रेडी कर लिया जाए। बाकी अप्रोच स्लैब का जहाँ पर काम रहता था उस वजह से
दोनों अतराफ़ पे तकरीबन कोई 25-30 मीटर का जो एरिया है वो बाकी था, तो उसको भी अभी देखें तैयार किया जा रहा है। ग्रेडर जो है वो ग्रेडेशन कर रहा है। उस साइड पे फ्रिक्शन स्लैब का स्टील मुकम्मल करने के बाद, कल आपने देखा होगा इस साइड पे स्टील फिक्स नहीं हुआ था, अभी आई देखें इस साइड पे भी जो है वो टीमें लगी हुई हैं स्टील फिक्स करने के लिए प्रॉपर। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि फ़िलहाल लेफ़्ट साइड पे फ्रिक्शन स्लैब का काम जारी है स्टील फिक्सिंग का, और उसके बाद फिर राइट साइड की बारी आएगी। बाकी ये रोड जो है ये मुकम्मल एसफाल्ट के लिए रेडी है, और फ्रिक्शन स्लैब का काम जल्द अज जल्द इसलिए किया जा रहा है ताकि फुल विड्थ में जो है वो रोड को प्रॉपर तैयार किया जा सके। ये एरिया भी तकरीबन मुकम्मल स्टील इसका फिक्स हो चुका है। तो ये देखें जैसे जैसे फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल होती है तो साथ ही छोटी सी ये लकड़ी लगा के पत्ते, इसको कहते हैं फार्म वर्क, टेक्निकल ज़बान में कहते हैं। ये देखें ये फार्म वर्क इस तरह लगा दिया जाता है, ये प्लाई के टुकड़े और उस तरफ भी प्लाइयाँ लगा के इसको कंक्रीट के लिए रेडी किया गया है। मुख्तलिफ लेंथ के पैचेस बनाए जाते हैं, तो पैचेस के अलावा आप एक साथ उसकी कंक्रीट नहीं कर सकते। तो ये देखें जैसे कि ये पैच कंक्रीट हो गया है, ऐसे ही जैसे जैसे इसके हिस्से बनाए गए हैं ऐसे ऐसे इन्हीं हिस्सों के हिसाब से सिलसिलावार इसकी कंक्रीट की जाएगी। पहले लेफ़्ट साइड को ये लोग मुकम्मल कर लेंगे और फिर सेम एज़ ही राइट साइड पे यही प्रैक्टिस होगी कि सबसे पहले लीन कंक्रीट तो ऑलरेडी फ्रिक्शन स्लैब की हुई है, तो उसके बाद फिर ऐसे स्टील फिक्स करेंगे, और स्टील फिक्स करने के बाद फिर ये साथ साथ इसके प्लाइयाँ लगाएंगे, और प्लाई लगाने के बाद इसकी कंक्रीट मुकम्मल कर दी जाएगी। ये देखें आप मज़ीद बेहतरी से समझ पाएंगे। ये देखें यहाँ पर यही पैच को एंड किया गया है इस जगह को, तो ये अभी रहती है सेम एज ऐसे ही, जैसे ये इसके साथ साथ ये फॉर्म वर्क लगा हुआ है, ऐसे फिर आगे को कंक्रीट की जाएगी। ये एरिया भी कंक्रीट के लिए बिल्कुल रेडी है, और हो सकता है ये आज की कंक्रीट प्रोग्राम में ये एरिया शामिल हो और इसकी कंक्रीट जो है वो मुकम्मल की जाए। बाकी रोड के बारे में बताऊं तो रोड बिल्कुल एसफाल्ट के लिए रेडी है, बोथ साइड, यानी ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड बकिया यही जगह रहती हैं फ्रिक्शन स्लैब वाली। तो जिस स्पीड से अभी फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट का काम जारी है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही इस काम को मुकम्मल करने के बाद रोड को फुल विड्थ में तैयार कर लिया जाएगा, तो फिर एसफाल्ट का काम भी फुल विड्थ में ही किया जाएगा। तो ये वो जगह है अभी जहाँ पर करंट कंक्रीट चल रही है। अभी चूँकि कहीं पर खाने का वक्फा है थोड़ा नमाज का, ये देखें यहाँ पर ये थोड़ी सी कंक्रीट हुई है, और साथ ही साथ ये केबल आपको नज़र आ रही है, इसमें वाइब्रेटर चलाया जाता है ताकि प्रॉपर सेपरेट हो जाए कंक्रीट। तो यहाँ पर कंक्रीट का काम चल रहा है, ऐसे ही सिलसिलावार इसको आगे चलाते जाएंगे, और कल कंक्रीट आगे हो रही थी वो जगह भी आपको दिखाते हैं। तो ये एरिया मस्जिद वाले सबवे से पहले यहाँ पर भी देखें, ये फ्रिक्शन स्लैब की लेफ़्ट साइड पे स्टील फिक्स है, किसी किसी जगह पर कंक्रीट भी मुकम्मल कर ली गई है। और इसके अगर अपोजिट हम आ जाएं यानी राइट साइड पर, तो राइट साइड पर भी यहाँ से बिल्कुल राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर बराबर है। इससे आगे जो है वो राइट साइड पर अभी स्टील फिक्सिंग का काम रहता है। तो बाकी अभी जब मैं इस तरफ को आ रहा था तो एक बाइक वाला मुझसे पूछता है कि भाईजान यहाँ से नीचे कैसे उतरना है। तो उस बाइक वाले को भी मैंने ये जवाब दिया कि आप आगे ऊपर आ गए हैं, अब बाबू साहब उतरेंगे इंशाल्लाह, फुल कॉरिडोर के आप मज़े लेंगे फिर ही उतरेंगे जाके। तो यही मैसेज इधर नए आने वालों के लिए भी मैं बताता चलूँ कि अगर आप उस तरफ से
एक दोस्त का कमेंट को जो है वो कोट करना चाहूँगा कि वो कह रहे थे कि आप बार बार सगियाँ का ज़िक्र क्यों करते हैं। वो पुल शायद ताज पुल कह रहे थे, उसको ताज पुल कहते हैं या इस तरह कुछ नाम। तो बहरहाल सगियाँ भी उसके साथ ही है। मैं एज़ आ रेफरेंस, प्रोजेक्ट के रेफरेंस के हिसाब से मैं उसका नाम लेता हूँ। आप लोग यही मैं तकरीबन हर एपिसोड के एंड पे या उसके दरमियान में या शुरू में कहता हूँ कि अगर आप लोग, सबसे पहली तो बात है कि आप मुकम्मल वीडियो को देखेंगे, तो अगर मेरी उसमें कुछ गलती है तो आप सजेस्ट करें, क्योंकि मैं लाहौर का सिटीज़न नहीं हूँ। तो जहाँ तक मैंने जो ड्राइंगें देखी होंगी या मेरे पास जो मालूमात होगी, तो मैंने उस हिसाब से चलना है। अगर आपको उस बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप कमेंट की सूरत में मुझे बताइए। एहतरामन कमेंट्स करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 2-3 दिन पहले एक दोस्त ने बड़ा अजीब सा कमेंट किया हुआ था, तो उस पर थोड़ा दिल रंजीदा भी हुआ, लेकिन मैंने जवाब देने से बेहतर समझा कि मैंने कमेंट डिलीट कर दिया। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, आप अच्छी राय का इजहार कीजिए। आपको अच्छी नहीं लग रही, यानी कि आप हक़ राय दही, और राय देना हर एक का हक़ है, लेकिन अच्छी राय देंगे तो अच्छा होगा। आपको नहीं अच्छी लग रही, आप वीडियो छोड़ दें, ठीक है जी। तो मेरी यही कोशिश है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। तो ये सारी बात करने का मकसद ये था कि आपके पास कोई सजेशन है तो आप लाजमी दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हेट स्पीच ना मैं करता हूँ और ना ही मैं फिर बर्दाश्त करूँगा ये चीज़। तो बराए मेहरबानी अच्छे लफ्ज़ों में याद कीजिए, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं मस्जिद वाले सबवे के बिल्कुल पास पहुँच आया हूँ, और यहाँ पर जहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल हो चुकी है, जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ पर देखें ये यहाँ तक रोड ऑलरेडी क्लियर था, असफाल्ट के लिए रेडी था। और अभी इस साइड पे जहाँ फ्रिक्शन स्लैब हुई है, वहाँ पर भी वाटर बाउंड का मटेरियल डालने के बाद इसको भी असफाल्ट के लिए फुल विड्थ में रोड को रेडी किया जा रहा है। और उस तरफ भी फ्रिक्शन स्लैब हो चुकी है, अब उस तरफ भी रोड को असफाल्ट के लिए रेडी किया जाएगा। तो बाकी इससे आगे रोड मास्टर वाले मस्जिद वाले सबवे से आगे हमारा असफाल्ट का काम जारी था कल। तो कहाँ तक हुआ है, क्या सूरत हाल है, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल। ये तो मस्जिद वाले सबवे के दूसरी जानिब अगर हम देखें तो कल जहाँ असफाल्ट हो रही थी, अभी देखें माशाल्लाह से दोनों लेयर्स जो है उसकी मुकम्मल हो चुकी है। और बाकी ये जगह दरमियान में बैरियर के लिए, सेंटर बैरियर के लिए छोड़ी गई है। सबसे पहले इसका प्रोसेस ये होता है कि ये केबल डक्ट जो है इलेक्ट्रिकल केबल के लिए ये पाइप्स ले किए जाते हैं, उसके बाद फिर वो लीन कंक्रीट की जाती है। और लीन कंक्रीट जब हमारे असफाल्ट के लेवल तक हो जाती है, इस लेवल तक, तो फिर उसके बाद मशीन जो है बैरियर वाली वो फिर बैरियर को प्लेस करती है। और बैरियर को कैसे प्लेस करती है उसका तरीका आप मुतअद्दिद एपिसोड में देख चुके हैं, और अभी फिर उसको रिवाइंड किए देते हैं। सबसे पहले एक डंपर होता है, एक डंपर के अंदर सीमेंट और उसमें क्रश और रेत, इसका मार्टर होता है, मुख्तलिफ रेशो होती है उसकी, वो थोड़ा सा पानी उसमें मिलाया जाता है रेशो के मुताबिक। और पानी मिलाने के बाद फिर जितनी रेशो रिक्वायर होती है उतना जो है उस देसी ज़बान में उतना मसाला बनाया जाता है, जितने बाय जितने का चाहिए होता है। और फिर उस मशीन के अंदर जो बनाने वाली है बैरियर प्लेस करने वाली है, उस मशीन के अंदर उसको अनलोड किया जाता है। अनलोड करने के बाद फिर मशीन सबसे पहले ये उसका लेवल मेंटेन करने के लिए ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इंटरवल पर ये पैक्स लगाए जाते हैं, और साथ ही साथ वो बैरियर को प्लेस करती जाती है। तो चलिए थोड़ा करीब से आपको दिखाते हैं। कल ये मशीन बड़ा सांदा वाले स्टॉप तक थी, अभी देखें काफ़ी आगे आ चुकी है, और साथ ही साथ ये मुकम्मल करती आ रही है बैरियर को।
ये डंपर है जिसके अंदर मोटर रेडी हुआ है और साथ एक एक्सकेवेटर चाहिए होता है जो कि बकेट के अंदर मोटर को उठा के और मशीन के अंदर अनलोड करता है। और जैसे ही वो अनलोड करता है तो मशीन उसको बैरियर को प्लेस करती जाती है और कैसे कैसे प्लेस करती जाती है ये भी हमने आपको दिखाया है और कैसे बैरियर बनता आ रहा है चले ये भी आपको दिखाते हैं। बाकी जैसे बैरियर प्लेस होता आता है साथ ही उसकी फिनिशिंग के लिए पीछे लोग लगे हुए हैं, मेसन्स लगे हुए हैं, साथ साथ लेबर भी लगी हुई है। जहाँ जहाँ से थोड़ा सा टेढ़ापन आता है या कुछ भी होता है तो वो साथ साथ उसको फिनिश करने के बाद उसको प्रॉपर जो है वो अलाइन उसको कर देते हैं बैरियर को। बाकी जहाँ जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक पोल लगने होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल के लिए ऑलरेडी वो जगह छोड़ दी जाती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल लगने हैं और उसकी फिर कटिंग भी की जाती है। और ये एसफाल्ट पेवर मशीनें यहाँ पर ठहरी हुई हैं, जैसे ही उनको फर्दर चाल मिलेगी तो फिर वो एसफाल्ट को ले करेंगे। ये देखें ये जगह छोड़ी गई है हमारे इलेक्ट्रिक पोल के लिए। अब यहाँ पर फिर इलेक्ट्रिक पोल की एक्सकवेशन होगी और एक्सकवेशन के बाद ही जो है इलेक्ट्रिक पोल की फाउंडेशंस बनाई जाएंगी। बाकी फर्दर आगे चलते हैं हमारे पहले व्हीकुलर सबवे की जानिब और स्टार्ट पॉइंट तक जाएंगे। आपको बताएंगे कि बैरियर का काम और स्टिच बीम का काम कहाँ तक पहुँचा है। बाकी स्टार्ट पॉइंट से इस साइड की तरफ यानी आते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ सकिया से गुलशन नरावी आते हुए एग्जिस्टिंग जो सर्विस रोड्स थे उनमें जो दरमियान में ये बैरियर था, ये वाला बैरियर, इसकी शुरुआत से जो है वो डिसमेंटलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। यानी स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट से वो भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से डिसमेंटलिंग हो रही है और डिसमेंटलिंग का पर्पस क्या है, वो भी चल के आपको दिखाते हैं। साथ साथ जो भी एक्टिविटी आएगी उसके बारे में आपको आगाह करता चलूँगा। अगर पहले व्हीकुलर सबवे की जानिब जाएं तो ये देखें उससे पहले जहाँ जहाँ पर हमारा बैरियर आना है वहाँ पर सफाई का काम जारी है। मैं कल ही आपको इस जगह के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर सफाई लाजमी है, क्योंकि सफाई के बगैर तो बैरियर जो है वो प्लेस नहीं होगा। प्रॉपर उसको प्लेस किया जाता है और उसको फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो मोबाइल क्रेन की मदद से फिक्स किया जाता है। ये देखें ऑलरेडी जो जहाँ पर फिक्स होने हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ जो है वो कैरेज वे पे फ़िलहाल उनको अनलोड कर दिया गया है और अनलोड करने के बाद फिर प्रॉपर इसका सर्वे होगा इस जगह का। और सर्वे होने के बाद लेवल के मुताबिक ही, लेवल को मेंटेन करते हुए ही इनको प्लेस किया जाएगा तमाम बैरियर्स को। ये तमाम बैरियर्स जो हैं ये जैसे जैसे प्लेस किए गए हैं वैसे वैसे ये लगने हैं उस साइड पे, जहाँ जहाँ पर हमारी फ्रिक्शन स्लैब के स्टील जो नज़र आ रहा है वहाँ पर प्रॉपर स्टिच किए जाएंगे। और इसकी जो भी प्रैक्टिस है, जो भी कैसे कैसे ये फिक्स किए जाते हैं उसका प्रॉपर तरीक़ाकार आप पिछली एपिसोड्स में देख चुके हैं। मोबाइल क्रेन की मदद से इनको हैंग करने के बाद प्लेस किया जाता है और बाकायदा लेवल के मुताबिक रखा जाता है। चलें थोड़ा सा तरीका आपको दोबारा से रिवाइंड किए दे। दोनों अतराफ पे फिक्स किए जा रहे हैं बैरियर। वो देखें एक साइड पे फिक्स हो रहा है
और उसका लेवल मेंटेन किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये देखें डोरी लगाई जाएगी और इस तरफ ऐसे आते आते और एक उस तरफ पे फिक्स किया गया है, यानी इनको स्टार्ट टू एंड इनका रेफरेंस बना लिया गया और रेफरेंस बनाने के बाद जो है वो इनको प्रॉपर लेवल के मुताबिक फ़िक्स किया जाएगा। और यही प्रैक्टिस जो है वो राइट साइड पे भी जारी है। ये दोनों अतराफ़ पे हमारा एक तरफ ये हमारे असफाल्ट मुकम्मल है, बाकी इससे आगे असफाल्ट का काम बाकी रहता था। तो वो देखते हैं कौन कौन सा काम रहता था, आपको उसके बारे में ब्रीफ़ करते हैं। जी तो ये कुछ हमारे पहले व्हीकुलर सबवे से सगियाँ वाली तरफ जाएँ तो चलें, सगियाँ कहें, ताज कंपनी, ताज पुल कहें, उस तरफ को जाएँ। तकरीबन 100-150 मीटर जो है वो हमारा असफाल्ट का टुकड़ा रहता था और ये कुछ रुका हुआ था। ये अप्रोच स्लैब दोनों अतराफ़ पे रहती थी हमारे व्हीकुलर सबवे की, पहले व्हीकुलर सबवे की। तो यहाँ पर ये एरिए को असफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। ज़ाहिर है वहाँ पर मशीन वहाँ रुकी हुई हैं, उनको आगे की चाल चाहिए, तो ये चाल जो है वो बेस्ट होगी। और ये देखें इस तरफ तकरीबन सफाई मुकम्मल कर ली गई है, ये देखें, और ये जगह असफाल्ट के लिए प्रॉपर रेडी है। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ जहाँ पर डिसमेंटलिंग हो रही है वो एरिया आपको दिखाते हैं। जहाँ जहाँ पर असफाल्ट की दोनों लेयर्स मुकम्मल हो चुकी हैं और साथ ही साथ स्टिच बीम जहाँ होनी है वो भी हो चुकी है, तो उसके ऊपर असफाल्ट वेयरिंग कोर्स की एक लेयर है कि ये आखिरी असफाल्ट की लेयर होती है, यानी जो रोड मुकम्मल तौर पे तैयार है वो देखें स्टिच बीम भी यानी मुकम्मल हो चुका है और ये ओवरऑल दोनों लेयर्स भी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो इसके ऊपर जो है ये ब्रूमर जो क्लीनिंग कर रहा है, ये इस वजह से कर रहा है कि इस एरिए के ऊपर असफाल्ट वेयरिंग कोर्स की लेयर भी मुकम्मल की जा सके। और जैसे ही लेयर मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद फिर रोड मार्किंग की जाएगी। रोड मार्किंग में आप समझते हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड पे येलो लेन लगाई जाती है, दरमियान में फिर वाइट डॉटेड लेंस होती हैं। तो वो उनका क्या प्रोसीजर होता है वो जैसे ही लगाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला साथ आपको वीडियो की सूरत में दिखाएंगे भी और उनके डिटेल में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद रोड स्टड लगते हैं, कैट आइज़ लगती हैं। कैट आइज़ क्या होती हैं, स्टड्स क्या होते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला फ़िज़िकली तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। बाकी एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, वेयरिंग के साथ साथ ये जो बैरियर आपको नज़र आ रहा है हमारा मेन कैरेज वे का, ये जो लेफ़्ट साइड का ये बैरियर है, जो स्टील आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी भी कंक्रीट मुकम्मल की जाएगी, तभी रोड जो है वो मुकम्मल हो जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। दीवार से आगे आगे बैरियर लाजमी है, जो हमारी सेपरेशन वॉल है, तो सेपरेशन वॉल से आगे आगे हमारा बैरियर किया जाएगा। इस बैरियर को एक ही बार मुख्तलिफ़ पैचेस बनाने के बाद 100-100 मीटर के जहाँ जहाँ पे 100 मीटर 150 मीटर जहाँ जहाँ जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो पहले पैचेस बनाए जाएंगे और पैचेस बनाने के बाद एक ही बार शटरिंग लगाई जाएगी और शटरिंग लगाने के बाद इसकी कंक्रीट की जाएगी। जी तो अभी बात आ जाती है सर्विस रोड की। तो सर्विस रोड का ये जो एग्जिस्टिंग आपको बैरियर नज़र आ रहा है, ये बैरियर अब फर्दर बैरियर नहीं रहेगा, यानी दरमियान वाला डिवाइडर इसको नहीं कहेंगे। ये अब नए जो भी ड्राइंग होगी इस मेन कैरेज वे के मुताबिक जो ड्राइंग है उसके मुताबिक बनाया जाएगा। ठीक है जी, यानी हमारा 20-20 फुट का जो रोड है और उसके बाद में फिर शोल्डर है, तो 20-20 फुट के रोड के मुताबिक बनाया जाएगा। बाकी ये एरिया तकरीबन कोई 100 मीटर तो होगा, ये भी अभी बाकी रहता है। तो चलिए आपको जो डिसमेंटलिंग हो रही है वो जगह दिखाते हैं और फिर वापस चलेंगे। अभी मैं मेन कैरेज वे से नीचे आ गया हूँ, वहाँ थोड़ी सी जगह बनी हुई थी, एक बैरियर हटाया हुआ था, तो ये नहीं पता किस पर्पज़ के लिए हटाया था। चलिए दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे डिसमेंटलिंग हो रही है। और डिसमेंटलिंग इसलिए हो रही है कि जैसे ही डिसमेंटलिंग मुकम्मल होगी उसके बाद ये सर्विस रोड बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर एरिया ऑलरेडी क्लियर है सर्विस रोड का और 40 फुट 60 फुट एरिया जो चाहिए वो ऑलरेडी क्लियर है। डिसमेंटल अभी फ़िलहाल सर्विस रोड के लिए यही बैरियर हो रहा है जो कि एग्जिस्टिंग बैरियर है। ये देखें जी, ये पहले जहाँ पर एक डिवाइडर वॉल बनी हुई थी, सेपरेशन वॉल, तो उसको डिसमेंटल किया जा रहा है
तो चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ डिसमेंटल की जा रही है। ये पहली जैक हैमर मशीन लगी हुई है और ये ओवरऑल इसको डिसमेंटल किया जाएगा पहली, और 2 3 4 4 5 मशीनें लगाई हुई हैं और ये भी साथ साथ डिसमेंटल होगी। तो फर्दर जो डिसमेंटल कर रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये दूसरी मशीन लगी हुई है जी और ये भी डिसमेंटल करती जा रही है। ये साथ ही साथ पार्ट वाइज इसको किया जा रहा है और 4 से 5 मशीनें डिप्लॉय करने का मकसद ये है कि जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल किया जा सके। जैसे ही ये इसको डिसमेंटल किया जाएगा तो मलबा रिमूव करने के बाद जो है वो यहाँ से ही सर्विस रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये तीसरी जैक हैमर मशीन लगी हुई है। ये आज सुबह ही शुरू की गई हैं और इस एरिया को ऑलरेडी डिसमेंटल कर दिया गया है। बाकी एक मशीन आगे लगी हुई है और इस पैकेज का यानी इस कंपनी के हिस्से का जो काम है वो यहीं से शुरू होता है। 3+650 यानी इस किलोमीटर से पीछे पीछे प्रोजेक्ट 1 है और 3+650 से 7+313 यानी 3 किलोमीटर और 650 मीटर उससे पीछे है और 3 किलोमीटर 650 से 7 किलोमीटर तक आगे है बाबू साबू तक। ये तो यहाँ से डिसमेंटलिंग हमारी शुरू होती है। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जहाँ आपको पहली जैक हैमर मशीन नज़र आ रही है तो यहीं से हमारा डिसमेंटलिंग का और प्रोजेक्ट का पैकेज 1 जो शुरू होता है और यहाँ से फिर यहाँ से आते हुए इसको डिसमेंटल करते हुए और ऐसे ही जैसे मशीनें लगी हुई हैं उस तरफ को यानी बाबू साबू वाली तरफ को डिसमेंटल करते जाएंगे। तो चलिए जी यहाँ से वापस चलते हैं और थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स आपको दिखाते हुए फिर अपनी एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। तो ये डिसमेंटल करने का मकसद सर्विस रोड की तकमील है और फर्दर ड्राइंग के मुताबिक ये जो प्रॉपर्टीज़ लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं इसमें से कुछ भी डिमोलिश नहीं किया जाएगा। तो ऑलरेडी जगह क्लियर है, जितनी जितनी सर्विस रोड के लिए चाहिए उतनी ही क्लियर है। ये बकिया जो दीवार है ये मुकम्मल टूटेगी। जैसे पीछे ये दीवार बनी हुई थी ये सारी टूटी थी, ये भी टूटेगी, प्रॉपर डिसमेंटल होगी। तो चलिए वापस कैरेज वे पे चलते हैं और साथ साथ आपको हाइलाइट्स बताते चलेंगे। इससे सबक ये हासिल होता है जी कि बनाना आसान है, तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसको देखते हुए देखें जी बात उल्ट हो गई है। तो पुराने ज़माने का ये बना हुआ है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल और कंक्रीट यानी पुरानी कंक्रीट को तोड़ना भी मुश्किल ही होता है। जी तो ये डिसमेंटलिंग वाला प्रोसेस दिखाने का मकसद ये था कि आप देख सकें कि सर्विस रोड बनाने के लिए किस किस जगह पर डिमोलिशिंग की जा रही है और क्या क्या चीज़ जो है वो डिमोलिश की जा रही है, कहाँ कहाँ पर डिसमेंटलिंग जारी है। तो आपने देख लिया है कि तकरीबन कोई 4 जैक हैमर मशीनें जो हैं वो डिसमेंटल कर रही हैं। एग्जिस्टिंग जो सर्विस रोड था उस पे जो एग्जिस्टिंग वॉल बनी हुई थी और जो बैरियर बना हुआ था सिर्फ उसको ही डिसमेंटल किया जा रहा है फ़िलहाल। और फ़िलहाल किया भी उसी को जाएगा जहाँ जहाँ पर लैंड एक्विजिशन दरकार नहीं है
जहाँ पे ऑलरेडी रोड क्लियर है, जितना रिक्वायर है वहाँ ऑलरेडी क्लियर है, तो वहाँ फर्दर किसी भी प्रॉपर्टी को टच नहीं किया जाएगा। तो चलिए हमारे कैरेजवे की जानिब चलते हैं, हाईलाइट्स आपको दिखाते चलेंगे और फिर अपनी एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। जी, तो सिवाय दोनों अतराफ़ के इस टुकड़े को छोड़ के बाकी हमारे स्टार्ट प्रोजेक्ट से यहाँ तक जो है वो दोनों लेयर्स मुकम्मल हुई हैं और लेफ़्ट और राइट साइड पे जस्ट बैरियर का काम बाकी रहता है और तकरीबन दोनों अतराफ़ पे स्टिच बीम जहाँ जहाँ पर कंक्रीट होनी है वहाँ वो भी मुकम्मल हो चुकी है। साथ साथ ये फाउंडेशंस जो हैं इलेक्ट्रिक पोल की जहाँ जहाँ बननी थी वो भी बन चुकी हैं और बैरियर, सेंटर बैरियर भी आप देख रहे हैं कि ये भी बन चुका है। तो जस्ट अब एसफाल्ट की एक और लेयर आएगी, उसको कहते हैं एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स, और उसके बाद फिर रोड मार्किंग होगी। और जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, रोड मार्किंग होगी, फिर रोड स्टड लगेंगे, कैट आइज़ लगेंगी। तो चलिए जी आगे चलते हैं और साथ साथ छोटी छोटी हाइलाइट्स आपको फिर से एक्टिविटी की बताते चलेंगे और फिर अपनी एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। जी, तो आगे सबवे टू सबवे आपको पार्ट वाइज बताता चलूँगा क्या एक्टिविटीज़ हैं। और स्टार्ट प्रोजेक्ट से इस सबवे तक आपने देखा कि लेफ़्ट और राइट साइड पे हमारी असफाल्ट दोनों तरफ मुकम्मल हो चुकी है और दोनों तरफ पे बैरियर भी लग चुका है, जस्ट कंक्रीट रहती है। सेंटर बैरियर मुकम्मल हो चुका है और जहाँ जहाँ पर ये देखें कंक्रीट के पोल की फाउंडेशन होनी है, फाउंडेशन भी कंक्रीट हो रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर छोटा सा पैच रहता था कोई 100 मीटर का दोनों अतराफ़ में, वो भी असफाल्ट के लिए रेडी है। वह हमारे पहले व्हीकुलर सबवे तक ये एक्टिविटीज़ हैं और बाकी हमारे इस पहले सबवे से मस्जिद वाले सबवे तक आपको फिर बताएंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही हैं। और ये देखें, ये यहाँ तक इसका लेवल आना है हमारी फाउंडेशन का, और उससे पहले इधर तक जो है वो कंक्रीट इसकी मुकम्मल होगी। ये हमारी फाउंडेशन की रीइंफोर्समेंट है, स्टील रीइंफोर्समेंट है, और फिर यहाँ तक ये कंक्रीट जो है वो मुकम्मल आनी है। ये फ़िक्स किए गए, बेस प्लेट यहाँ आएगी और फिर ये नट बोल्ट्स फ़िक्स किए गए। तो चलें जी अगले सबवे से आगे तक आपको साथ साथ बताते हैं। बाकी हमारे पहले व्हीकुलर सबवे से दूसरी जानिब जाएँ तो यहाँ पर दोनों अतराफ़ पे बैरियर की फिक्सिंग का काम जारी है और इसके एंड पे बैरियर लग भी रहा है और साथ ही साथ फाउंडेशन जहाँ जहाँ पे लगनी है इलेक्ट्रिक पोल की वो भी लगाई जा रही हैं। तो चलें इसके एंड पे आपको दिखाते हैं कि एंड पे क्या प्रोग्रेस है। जी, तो ये है हमारे पहले व्हीकुलर सबवे से दूसरे व्हीकुलर सबवे के दरमियान वाली जगह, और यहाँ पर भी आप देखें तो इलेक्ट्रिक पोल की फाउंडेशंस की एक्सकवेशन भी चल रही है और लेफ़्ट और राइट साइड पे फुल विड्थ में दोनों अतराफ़ पे असफाल्ट मुकम्मल हो चुकी है, सेंटर बैरियर मुकम्मल हो चुका है। बाकी रहते हैं तो हमारे बैरियर वाली जगह जो है बैरियर फिक्सिंग का काम दोनों अतराफ़ पे रहता है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट में चलते हैं और स्टार्ट पे आपको दिखाएंगे कि क्या पोजीशन है, कंडीशन क्या है। बाकी ये हमारे मस्जिद वाले सबवे के मैं पास पहुँचाया हूँ, सबवे टू सबवे मैं आपको हाईलाइट्स दे रहा हूँ। और ये यहाँ पर हमारे दोनों अतराफ़ पे एसफाल्ट के दोनों लेयर्स तकरीबन मुकम्मल हैं, एक दो जगह पैचेस छोड़ के, और बाकी बैरियर भी मुकम्मल है। लेफ़्ट राइट बैरियर अभी रहता है बाकी। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर सबवे के दूसरी अतराफ़ शुरू करते हैं। और मस्जिद वाले सबवे के तकरीबन पास तक मशीन जो है वो बैरियर यहाँ तक मुकम्मल कर चुकी है और इससे आगे आगे बैरियर का काम शुरू है। तो बाकी हमारे मस्जिद वाले सबवे से आगे आगे आपको हाईलाइट्स बताते हैं। जी, तो स्टार्ट की सिचुएशन ये है कि रोड को फुल विड्थ में असफाल्ट के लिए तकरीबन रेडी किया जा रहा है और साथ साथ रोड का काम जारी है। दोनों अतराफ़ पे फ्रिक्शन स्लैब का काम भी मुकम्मल हो चुका है। ये मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ और फर्दर आगे चलें, मिड में चलते हैं और मिड का जो भी मिड की सिचुएशन है वो बताते हैं। जी, तो ये हमारे दूसरे मस्जिद वाले व्हीकुलर सबवे से पेडेस्ट्रियन सबवे का सेंटर है तकरीबन, और यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट होनी थी वहाँ हो रही है, और जहाँ पर हो चुकी है वहाँ पर वाटर बाउंड का मटेरियल जो है वो डाल के उसको रोड का हिस्सा बना दिया गया है।
तो चलिए आगे चलते हैं और आगे सिचुएशन दिखाते हैं। आते हुए मैंने आपको लेफ़्ट साइड दिखाई थी, अभी जाते हुए ये देखें राइट साइड पे भी फ्रिक्शन स्लैब का स्टील मुकम्मल है और साथ साथ फार्म वर्क भी फ़िक्स कर दिया गया है और ये एरिया कंक्रीट के लिए बिल्कुल रेडी है। इससे आगे फ्रिक्शन स्लैब के स्टील का काम अभी होना है, जबकि लेफ़्ट साइड पे स्टील का काम भी मुकम्मल हो चुका है और कंक्रीट भी जारी है। ये तो अगर मिड से थोड़ा आगे की तरफ आएँ तो यहाँ पर जो है वो एग्जिस्टिंग जो असफाल्ट हुई थी उसको भी डिसमेंटल किया जा रहा है और ये सब सर्विस रोड बनाने के लिए जो है वो पर्पज़ किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखें यहाँ पर हमारी फ्रिक्शन स्लैब होनी है और फ्रिक्शन स्लैब के साथ साथ जो है ये जगह जो बाकी छोड़ी गई है इसको अलग से कंक्रीट किया जाता है। ये भी एक अलग एक्टिविटी है। तो ये हमारी जो है वो स्टिच बीम के लिए जहाँ पर हमारा स्टिच बीम आना है, ये दरअसल उस जगह के लिए अलग से ये फॉर्मवर्क लगाया जाता है और इसके दरमियान में ये अलग से कंक्रीट की जाती है। ये पहले कंक्रीट की जाती है फ्रिक्शन स्लैब की, उसके बाद इसकी कंक्रीट जो है अलग से की जाती है। ये बड़ा बारीकी वाला काम है। तो इससे आगे जाएं तो इससे आगे भी फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट का काम जारी है हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे से पहले। अभी जाते हुए मैं आपको दिखा कर गया था कि ये जगह असफाल्ट की ये कंक्रीट के लिए रेडी है फ्रिक्शन स्लैब। अभी इस पर कंक्रीट का काम किया भी जा रहा है और बाकी वो राइट साइड अभी रहती है। तो जैसे जैसे ये एरिया ये कंक्रीट के लिए रेडी है वैसे वैसे कंक्रीट की जाएगी स्टेप वाइज। मैंने आपको आते हुए बताया था कि जैसे जैसे चाल बनती जाएगी फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट मुकम्मल की जाएगी। तो चलिए पेडेस्ट्रियन सबवे की जानिब चलते हैं और हाइलाइट्स दिखाते हुए फिर एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। तो ये हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे का तकरीबन एंड आने वाला है। तो इसके हाइलाइट्स ये हैं कि इसके लेफ़्ट साइड पे जो है ये मेरे लेफ़्ट साइड पे फ्रिक्शन स्लैब का स्टील फिक्स किया जा रहा है, कंक्रीट के लिए रेडी किया जा रहा है। राइट साइड पे अभी लीन कंक्रीट हुई है और लीन कंक्रीट के बाद स्टील फिक्स किया जाएगा। और जहाँ मैं चल रहा हूँ ये रोड दोनों अतराफ पे तकरीबन असफाल्ट के लिए रेडी है। तो चलिए पेडेस्ट्रियन सबवे से आगे की हाईलाइट दिखाते हैं। ये तो पेडेस्ट्रियन सबवे से आगे की हाईलाइट ये है। ये तकरीबन 30-40 मीटर का टुकड़ा है, इसको असफाल्ट के लिए रेडी किया जाना है। बाकी इससे आगे टी चौक तक जो है वो एरिया असफाल्ट के लिए लेफ़्ट और राइट साइड पे रेडी है। जबकि लेफ़्ट साइड एज पे जो है ये देखें कंक्रीट के लिए फ्रिक्शन स्लैब स्टील फिक्स कर दिया गया है और ये कंक्रीट के लिए रेडी हो रहा है तकरीबन। और जबकि राइट साइड पे जो है वो अभी प्लेन कंक्रीट हुई है और स्टील फिक्स होना है। बाकी अभी मैं आ चुका हूँ टी चौक पर। यहाँ पर अभी बता के गया था कि पैनल फिक्स हो रहे हैं और साथ साथ रोड का काम भी जारी है। और इससे आगे रोड मास्टर वाले सबवे तक प्रॉपर जो है वो हमारा रोड का काम जारी है और रोड को असफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है वो इसको प्रॉपर असफाल्ट के लिए रेडी कर लिया जाएगा। तो आज की ये देखें चांदी पैनल का काम अभी बाकी रहता है और इंशाल्लाह ताला ये फिक्सिंग के बाद जो है वो बिल्कुल रोड बंद हो जाएगा। पहले ही बंद हो चुका है पैदल गुजरने वालों के लिए। तो बाकी मुकम्मल ये पैनल फिक्स हो जाएंगे। तकरीबन यही जगह बाकी रहती है। बाकी ओवरऑल प्रोजेक्ट पे पैनल फिक्स हो चुके हैं और पॉलीमर स्ट्रिप्स भी लगाई जा चुकी हैं और काम मुकम्मल हो चुका है। तो चलें जी, आज तक की एपिसोड के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और आपको मज़ीद अपडेट से आगाह करेंगे। अल्लाह निगहबान।